हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं गैलेक्टिको कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो विदेशी कंपनी में अपना स्टॉक खरीदते हुए दिखाई दे रही है, वो कंपनी कौन सी है और कहाँ की है, और साथ ही कितना स्टॉक और कितने में खरीदते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इससे संबंधित कुछ और भी अगर न्यूज़ निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं या फिर सेम बने हुए हैं। इसके अलावा ये जो मार्च मंथ का शेष जो दिन बचा है, जिसमें से लगभग 5 से 7 दिन ट्रेडिंग सेशन होना है, उसमें ये जो कंपनी कहाँ तक हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, उसे भी हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आप जानते हैं एक तरफ जहां निफ्टी में पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है और आज भी लगभग 160 पॉइंट के आसपास निफ्टी अपसाइड दिखाते हुए बंद हुआ है, उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है वो 4% की तेजी के साथ ₹2.64 पे बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में हालांकि ये जो कंपनी ने तेजी तो नहीं दिखाई है, जो तेजी आई वो मात्र 2% की तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। जबकि एक महीने के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 9.5% के आसपास की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगा। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये जो कंपनी है फिलहाल 30% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। जबकि ये टेल रेट की बात करेंगे तो 22% का। जबकि बात करेंगे अगर एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी 40% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक 129% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई है फिलहाल 2019 में ₹1.15 पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, और एक समय ये लगभग ₹80 के आसपास भी जाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली और ये जो कंपनी वर्तमान में ₹2.64 पे देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 11/3 को आता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले 7/3 को और उससे पहले 6/3 को आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमें जो 11/3 को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है, जो कि सब्सिडरी कंपनी जो इसकी होते हुए देखने को मिल रही है, जिसका नाम इंस्टेंट फिनसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, वो फिलहाल एक विदेशी कंपनी में 68,616 अप्रॉक्स लगभग 63,53,841 रुपये में जो रौनक ग्लोबल ट्रेड कंपनी है उसमें ऑटोमेटिक रूट से फिलहाल ये एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, उसमें शेयर खरीदते हुए दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये जो कंपनी इसमें शेयर खरीदी है, इसका जो शेयर होल्डिंग है इंक्रीज होके वो 4.5% के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है एक विदेशी कंपनी है जिसका नाम रौनक ग्लोबल ट्रेड कंपनी है, जो कि बुर्किना फासो में काम करते हुए दिखाई देती है, उसमें फिलहाल हिस्सेदारी खरीदते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो हिस्सेदारी खरीदी है वो फिलहाल 63,53,841 रुपये में खरीदी है, जो कि 4.5% के आसपास होते हैं। और जैसे ही ये कंपनी अपनी हिस्सेदारी खरीदी है तो इसका जो टोटल हिस्सेदारी है वो लगभग 30% के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल विदेशों में कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। चूंकि आप जानते हैं कि जो गैलेक्टिको कॉर्पोरेशन सर्विस लिमिटेड कंपनी है ये फिलहाल कंपनियों को खरीद और बिक्री का काम करती है, और इसमें छोटे छोटे जो कंपनियां हैं उसमें उनका शेयर खरीदती है और उससे बेचते हुए भी नजर आती है। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जो रौनक ग्लोबल ट्रेड फॉरेन कंपनी है वो फिलहाल बुर्किना फासो में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो अब यहीं पे थोड़ा सा हम बात कर लें कि जो बुर्किना फासो में काम करते हुए दिखाई देती है रौनक ग्लोबल ट्रेड कंपनी, वो कंपनी क्या करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो इंगेज है बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट, अर्थात फूड प्रोडक्ट का सेल परचेज करते हुए दिखाई देती है। हाउस होल्ड आइटम का ये खरीदते और बेचते हुए नजर आती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक सामान के साथ साथ जो क्लोथ्स हैं उनका खरीदारी
खरीदारी और बिकवाली करते हुए दिखाई देती है सभी कंट्रीज में, और साथ ही साथ बुर्किना फासो में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये पूरे विश्व में कारोबार करते हुए देखने को मिलती है साथ ही साथ। और हालांकि ये जो कंपनी है फिलहाल मेन रूप से बुर्किना फासो में होते हुए दिखाई देती है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिलहाल कोई भी बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अभी बनी हुई है, उतना सितंबर में भी बनी हुई थी और दिसंबर शुरुआत में भी उतनी ही बनी होते हुए देखने को मिली थी। और इसी के साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग में भी कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है। अर्थात प्रमोटर के पास जो टोटल होल्डिंग वर्तमान में बनी हुई है वो 34.75% के आसपास बनी हुई है, जबकि जो पब्लिक है उसके 60.25% के आसपास बनते हुए देखने को मिल रही है। इसी के अलावा अगर हम बात कर लें कि जो कंपनी है उसमें आज कारोबार क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल 21 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल कारोबार होता देखने को मिल रहा है 2,81,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से जो डिलीवरी उठाई गई है वो लगभग 2.24 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस तेजी वाले मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो भी इस पे भरोसा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितना इसमें कारोबार हो रहा है उसका 80% के आसपास वो डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई भी इन्वेस्टर आंख मूंद के इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा जो मार्च मंथ का शेष ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है उसके टारगेट, उसमें ये जो कंपनी क्या टारगेट टच करते हुए दिखाई देगी उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 24 तारीख को मार्केट खुलेगा तो इस पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल ₹2.49 ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है, जो कि मिनिमम जो प्राइस बनाएगी वो ₹2.38 का बनाएगी और मैक्सिमम ये ₹2.59 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि वर्तमान में जो कंपनी है ₹2.60 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें अगर 25 तारीख के टारगेट की, तो ये कंपनी फिलहाल ₹2.45 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है, जबकि मिनिमम जो बनाएगी वो ₹2.35 और मैक्सिमम ₹2.55 के आसपास ये बनाते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 26 तारीख को क्या टारगेट दिखाते हुए नजर आएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल ₹2.45 का इसका प्राइस हो सकता है, जबकि ₹2.35 का इसका मिनिमम प्राइस और ₹2.56 का ये इसका मैक्सिमम प्राइस होता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि बात करें 27 तारीख की, तो 27 तारीख में ये जो कंपनी ₹2.45 से ₹46 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाने को मिल सकती है, जबकि ₹2.35 के आसपास इसका मिनिमम प्राइस हो सकता है और ₹2.51 पे इसका मैक्सिमम प्राइस होता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि बात करेंगे 28 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल ₹2.49 के आसपास प्राइस दिखाते हुए नजर आ सकती है और ₹2.38 पे इसका मिनिमम, जबकि ₹2.59 पे इसका फिलहाल मैक्सिमम प्राइस होता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि बात करेंगे इसके 31 तारीख अर्थात इस महीने के लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो उसमें ये जो कंपनी है ₹2.39 के आसपास का टारगेट दिखाते हुए नजर आ सकती है, जबकि इसका जो मिनिमम प्राइस बनेगा वो ₹2.28 से ₹29 का होगा और जो मैक्सिमम प्राइस होगा ₹2.50 के आसपास का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है आने वाले सप्ताह में हो सकता है कि अगर मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ न निकल के सामने आ जाए और इसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के न आए, तो ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो फिलहाल ये उसी के पास पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। और जो वर्तमान में ये ट्रेड कर रही है ₹2.63 से ₹64 के बीच में, उससे नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी में नज़र बना के रखिए और इस कंपनी पे पूरा जो भी न्यूज़ निकल के सामने समय पे आती है उसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।